इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा, आप लोग डायरेक्टली वैल्यू याद कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट पता है तो हम लोग इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस पर टर्न कितना होगा एक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के अंदर, तो इसको हम लोग डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन करते हैं और डिटेल्स में जाते हैं एक्चुअली ये वैल्यू कैसे आया, ठीक है। तो पहले हम लोग को पता है एक साइन वेव का जरूरत है, ये नॉर्मली पता है ये साइन वेव है। तो ये साइन वेव पे यहाँ पे देख पा रहे हैं ये मैक्सिमम वैल्यू है। जब यहाँ से साइकिल स्टार्ट हो रहा है जीरो से लेकर मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, फिर से जीरो होता है, फिर जीरो से नेगेटिव वैल्यू आता है और खत्म होता है, राइट। ऐसे साइकिल कंटिन्यूसली प्रोसेस पे चलते रहते हैं, राइट। तो अगर ये टोटल टाइम है जीरो से लेकर टाइम, यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए टी सेकंड का जरूरत होता है, राइट। तो ये जो देख पा रहे हैं 1 T/4 हम लोग को इजीली इसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग डिवीजन कर चुका हूँ। तो अगर यहाँ से स्टार्ट होता है टोटल साइकिल टी होता है, तो यहाँ पे अगर डिवीजन करता है T/4 उसका जरूरी होता है, ओके, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो मैक्सिमम फ्लक्स जो कार्ड होता है इसी पोजीशन पे कार्ड होता है जो पॉजिटिव पीक पे और नेगेटिव पीक पे कार्ड होता है। हम लोग को पॉजिटिव पीक का जरूरी है, तो मैक्सिमम फ्लक्स कार्ड हो इन द रीच साइकिल कितना का जरूरत है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट होता है 1 साइकिल, ओके, और इसी ये जो साइकिल है ये यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट होता है, हाफ साइकिल होता है, उसको अगर 4 क्वाड्रेंट डिवीजन करते हैं तो क्या एक्चुअली क्या होता है, तो 1/4 साइकिल में क्या होता है वो मैक्सिमम वैल्यू पे रीच करता है। जब जीरो से लेके यहाँ से स्टार्ट होता है 1/4 साइकिल में मैक्सिमम फ्लक्स काट करता है, ओके। जो मैक्सिमम फ्लक्स को काट करने के लिए टाइम कितना लगता है, तो हम लोग को पता है एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए टी सेकंड लगता है और टी सेकंड लगता है, राइट। तो 1/4 साइकिल को कंप्लीट करने के लिए T/4 सेकंड जरूरी होता है, क्लियर। तो यहाँ पे लिखा है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम फ्लक्स कार्ड T/4 सेकंड, राइट। तो यहाँ से हम लोग लिखा है 1/4 साइकिल कंप्लीट फॉर T/4 साइकिल। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा लिख दिया जाके आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो यहाँ से और एक चीज़ लिखना जरूरी है, एक रिलेशन होता है T=1/f जो फ्रीक्वेंसी और टाइम के साथ रिलेशन है, T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, राइट। तो यहाँ से हम लोग को प्रॉब्लम को इजी करने यहाँ से जस्ट 1/4 मल्टीप्लाई किया बोथ साइड में, करने के बाद T/4 = 1/4f। यहाँ तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं एवरेज फ्लक्स इन टी साइकिल। अगर एक साइकिल का बात करते हैं, पूरा साइकिल का एवरेज हम लोग निकालते हैं तो टोटल मैक्सिमम फ्लक्स डिवाइडेड बाई टी, ओके। मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ से लेते हैं कितना मैक्सिमम फ्लक्स है और टोटल टाइम पीरियड, राइट। तो मैक्सिमम फ्लक्स डिवाइडेड बाई टी। तो अभी आते हैं नाउ वी गेट, ओके, राइट डाउन लिख सकते हैं एवरेज वैल्यू। तो मैक्सिमम फ्लक्स हम लोग को लेना पड़ेगा, ये टोटल साइकिल का हो गया मेन साइकिल का, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है T/4 साइकिल में कितना होगा, क्लियर। तो हम लोग को पता है जो T/4 साइकिल में उसका जो एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम फ्लक्स तो रहेगा 5 मैक्स डिवाइडेड बाई टी के जगह हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि टी के जगह ये जो पॉइंट वाला जो टी है ना, यहाँ पे रीच करने के लिए T/4 साइकिल का जरूरत है। तो यहाँ से जस्ट पुट किया T/4 साइकिल में हम लोग निकालना है, T/4 है। तो इसका जो वैल्यू है T/4 का वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा है, T/4 = 1/4f। जस्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई यहाँ पे पुट किया, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई 1/4f। अगर 4f जो है ऊपर चला गया तो क्या होगा 4/5 मैक्स इंटू एफ, वही था क्वेश्चन में पूछा था, ओके। क्वेश्चन में एक्चुअली था ये गिवन डेटा 4f मैक्सिमम फ्लक्स इंटू v, ओके। इतना वोल्टेज है, राइट, क्लियर, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे पूछा है द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, ओके, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर ऑफ ए 250 डिवाइडेड बाई 3000 मतलब 3000 वोल्ट। इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन का मतलब ये प्राइमरी वोल्टेज है 250, जहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये प्राइमरी वोल्टेज है, नीचे वाला है सेकेंडरी वोल्टेज। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ओके। इसका जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, और इसका फ्लक्स डेंसिटी है 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ओके। इफ द ईएमएफ पर टन, ओके, ध्यान देने का, ईएमएफ पर टन कितना 8 वोल्ट, 1 टन के ऊपर कितना ईएमएफ होगा, यहाँ पे पूछा है जो 1 टन नंबर ऑफ टन पे हो रहा है 8 वोल्ट, ओके। तो टन कैलकुलेशन करने का पहले कुछ चीज़ बता देता हूँ। जो इसका जो नॉर्मल जो फार्मूला होता है मैं पहले लिखा था, ये वाला शायद देखेंगे, जो ये वाला फार्मूला है ये देख पा रहे हैं, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे ध्यान मत दो। यहाँ पे जो है अगर हम लोग प्राइमरी साइड में कैलकुलेशन कर रहे हैं वोल्टेज 4.44 इंटू बी मैक्स इंटू एफ इंटू नंबर ऑफ टर्न, अगर प्राइमरी साइड में ले रहे हैं तो यहाँ से भी हम लोग एन को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो ये जो 5 मैक्स है ना, 5 मैक्स को हम लोग लिख सकते हैं बी मैक्स इंटू एरिया, राइट। तो यहाँ पे बी मैक्स तो दे चुका है लेकिन एरिया तो नहीं दिया, तो इसलिए दिस जो फार्मूला है इज़ नॉट वैलिड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। तो हम लोग को सिंपली यहाँ पे
फाइंड आउट क्या करेंगे, देखो पहले गिवन डेटा क्या दिया है लिख लेते हैं। गिवन डेटा दिया है, प्राइमरी वोल्टेज है 250 वोल्ट्स और सेकेंडरी वोल्टेज 3000 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और मैक्सिमम फ्लक्स 1.2, जिसको ये चीज़ की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो ईएमएफ पर टर्न 8 वोल्ट ये बहुत ही ज़रूरत है। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में पूछा सेकेंडरी टर्न, तो हम लोग सेकेंडरी वोल्टेज को कंसीडर करेंगे 3000 को। अगर सिंपली हम लोग को नॉर्मली पता है 8 = V/N, क्वेश्चन में बोला जो ईएमएफ पर टर्न 8 होता है, तो यहाँ से हम लोग को टर्न को फाइंड आउट करना है। अगर इसको नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एन को यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करते हैं और 8 को डिवीज़न कर देते हैं वोल्टेज के साथ, तो हम लोग को फाइनली जो आंसर आ जाता है 375। दैट मीन्स वोल्टेज तो दे चुका है 3000 और यहाँ पे जो 8 है, 8 सबके लिए कॉमन है, ठीक है। तो 8 को अगर डिवीज़न करते हैं तो आ जाता है 375। अगर यहाँ पे प्राइमरी का बात करते हैं तो क्या होता है, प्राइमरी वोल्टेज के साथ 8 को डिवीज़न करते हैं इसी जगह पे, तो हम लोग को प्राइमरी टर्न फाइंड आउट हो जाता, राइट। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ द 400 प्राइमरी एंड 1000 सेकेंडरी टर्न दे चुका है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न दे चुका है ऑलरेडी। द ओके नीट द क्रॉस सेक्शनल, ओके नीट मतलब फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये को फाइंड आउट करना है। इन अ कोर नहीं कोर नहीं है, फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला। जो द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑलरेडी दे चुका है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू ए 50 हर्ट्ज और एंड उसका वोल्टेज कितना है प्राइमरी साइड में 520 वोल्ट। ओके, कैलकुलेट द पिक वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स डेंसिटी का बात कर रहा है बी मैक्स का, तो बी मैक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो हम लोग इसको गिवन डेटा लिख लेते हैं। ओके, वेरी सिंपली, राइट। तो यहाँ पे गिवन डेटा है, टर्न दिया था 400, ओके प्राइमरी टर्न और सेकेंडरी टर्न 1000 है और इसका जो एरिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी 50 है और V1 दे चुका है 520, राइट। तो इसका जो नॉर्मल मैथमेटिकल फार्मूला है हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखना, जो हम लोग जो यहाँ पे जो B को फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग प्राइमरी को कंसीडर किया क्योंकि इसका वोल्टेज थोड़ा कम है, तो इसलिए कैलकुलेशन करने के लिए इजी रहेगा, राइट। तो टर्न कम है। अगर हम लोग सेकेंडरी का करते तो फिर भी होता, सेम होता, क्योंकि यहाँ पे 1000 वाला है, तो यहाँ पे 1000 वाला हम लोग नहीं लिया, छोटा वाला को कंसीडर किया, तो इजी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से नॉर्मली सिंपली इसका जो इक्वेशन है, मेन इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये मैं इक्वेशन लिख चुका हूँ 4.44 इंटू 5 मैक्स मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ टर्न 1 है जो N1 का, क्योंकि हम लोग प्राइमरी को कंसीडर कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग को नॉर्मली पता है ये जो बी मैक्स 5 मैक्स होता है इंटू हम लोग लिख सकते हैं बी मैक्स इंटू ए, तो वही तो फाइंड आउट करने को बोला बी मैक्स। ओके, तो एरिया दे चुका है, तो यहाँ से सिंपली अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आ जाता है बी मैक्स इक्वल टू 520 डिवाइडेड बाई 4.44 मल्टीप्लाई 60 इंटू 50 मल्टीप्लाई 400। अगर इसको सिंपली कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाता है 0.976 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? ओके, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए इस क्वेश्चन में जो रिलेट है, इस क्वेश्चन में पहले वाला क्वेश्चन में बताया था ना, जो हम लोग को पर टर्न ऑफ ईएमएफ फाइंड आउट करना है, तो इसी में हम लोग फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे पर टर्न में ईएमएफ क्या हो रहा है। ओके, क्वेश्चन बार बार एक ही क्वेश्चन, मतलब एक ही टाइप का क्वेश्चन रिपीटेशन हो रहा है, जस्ट कुछ टेक्निक को चेंज करके, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है द कोर ऑफ द 3 फेज एक ट्रांसफार्मर है, उसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है और उसका प्राइमरी वोल्टेज दे चुका है 11 मतलब 11,000 डिवाइडेड बाई उसका प्राइमरी वोल्टेज है मतलब 550। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है डेल्टा स्टार, उसका जो रेटिंग है 300 kVA। ओके, तो यहाँ पे कोड टाइप ट्रांसफार्मर ऑपरेशन होता है, मैक्सिमम फ्लक्स 5 मैक्स 0.05 वेबर और फाइंड आउट द ईएमएफ पर टर्न। तो ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए अगर टोटल ईएमएफ तो पता है लेकिन टर्न यहाँ पे नहीं दिया, तो इसलिए हम लोग को टर्न को फाइंड आउट करना है। तो टर्न को फाइंड आउट करने के लिए ऑलरेडी मैंने लिख चुका हूँ, टर्न को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को ईएमएफ इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो उसमें पुट करना पड़ेगा, जो डेटा दिया हुआ है गिवन डेटा, राइट। तो पहले से पढ़ लेते हैं जो गिवन डेटा क्या है। V1 इक्वल टू 11,000 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी पुट कर चुका हूँ, और V2 इक्वल टू 550 है, उसका रेटिंग है 300 kVA। इसके लेना देना कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे नहीं, सिर्फ यहाँ वोल्टेज का जरूरत है। ओके, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और फ्लक्स जो मैक्स है 0.05 वेबर है और इसका V2 लिया है, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग को ईएमएफ पर टर्न फाइंड आउट करना है, V2 इसलिए लिया है, तो यहाँ पे देखो वोल्टेज थोड़ा कम है तो इसलिए लिया, 11,000 नहीं लिया, तो आप लोग V1 के भी साथ भी फाइंड आउट कर सकता है।
राइट। तो यहाँ से कोई पूछा नहीं जे पर टर्न कितना वोल्टेज होगा और प्राइमरी की सेकेंडरी, तो पर टर्न पे जो ईएमएफ होता है ना प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर सेम होता है। ओके, बस चेंजेस होता है टर्न का चेंजेस। ओके, तो यहाँ पे V2 लिया तो आप V1 से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। V2 इक्वल टू 4.44 मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी F इंटू N2 मतलब सेकेंडरी टर्न। ओके, तो यहाँ पे V2 दे चुका है कितना, देखो V2 इतना 550 इक्वल टू 4.44 मल्टीप्लाई 0.05 जो फ्लक्स डेंसिटी है यहाँ पे पुट कर चुका हूँ, और यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 50 है, और नंबर ऑफ टर्न तो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जस्ट नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे रखा है, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 550 डिवाइडेड बाई 4.44 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई 50, उसको सिंपली अगर कैलकुलेशन करेंगे तो N2 का जो टर्न है मतलब सेकेंडरी का जो टर्न है 15.54, क्योंकि टर्न के ऊपर डिपेंड करता है वोल्टेज। अगर हम लोग बात करते हैं प्राइमरी का, तो प्राइमरी में टर्न चेंजेस आएगा और उसका वोल्टेज भी थोड़ा चेंजेस है, राइट। तो इसको डिवीजन करेंगे तो सेम वोल्टेज आएगा। मैंने सेकेंडरी का किया, तो सेकेंडरी में देखते हैं ये मैं फाइंड आउट करने के लिए जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है टोटल वोल्टेज इन अ सेकेंडरी साइड डिवाइडेड बाई टोटल टर्न इन अ सेकेंडरी साइड। तो टोटल वोल्टेज दे चुका है 550 डिवाइडेड बाई 49.54, राइट। इसका जो राइट आंसर आया कैलकुलेशन करने के बाद 11.1 वोल्ट दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है, तो 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 68 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। हम लोग विदाउट एनी पेन पे कैलकुलेशन करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसका आंसर, राइट। तो यहाँ पे पूछा है जो स्लिप कितना होगा, स्लिप फाइंड आउट करना है, और यहाँ से जो 20 पोल है फाइंड आउट करना है। तो दो चीज़ अननोन है यहाँ पे, तो अननोन चीज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो पहले से पढ़ लेते हैं। जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रन 290 मतलब इसका रोटर्स का स्पीड दे चुका है, सिंक्रोनस स्पीड नहीं दिया, फुल लोड पे घूम रहे। जो फुल लोड पे घूमता है रोटर्स का स्पीड होता है 290। ओके, व्हेन द कनेक्टेड 50 हर्ट्ज सप्लाई तो डिटरमाइन द नंबर एंड पोल एंड स्लिप पूछा है, ठीक है। तो हम लोग को पता है ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना 60 पोल 25% ऑफ स्लिप, और 8 पोल 30% ऑफ स्लिप, 4 पोल 50% ऑफ स्लिप, 20 पोल 3.33% ऑफ स्लिप। हम लोग को पता है स्लिप जो इक्वेशन होता है नॉर्मली मैं लिख लेता हूँ। स्लिप का जो सिस्टम होता है ना, तो NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS इक्वल इंटू मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्लिप। तो एक्चुअली स्लिप होता है जो डिफरेंसेस होता है। NS सपोज 3000 है, तो कितना ड्रॉप होके रोटर में हम लोग को मिलता है, नियरेस्ट उसका 3000 के आसपास है, मतलब 2900 समथिंग, 2700 समथिंग। ऐसे नहीं होता है जो 3000 RPM में सिंक्रोनस स्पीड हो रहा है और उसका रोटर स्पीड हो रहा है 1500 RPM, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर इतना डिफरेंसेस है तो ये जो मशीन है उसका एफिशिएंसी से बहुत लो है, तो इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हम लोग क्यों नहीं लेंगे, हम लोग नॉर्मली पता है कोई भी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पे उसका स्लिप नॉर्मली होता है 25% स्लिप नहीं होता है, ध्यान रखना। 4% 6% भी मैक्सिमम जा सकता है, बट 6% नहीं होता है, 5% उसका बिलो रहता है। तो इसीलिए हम लोग कंसिडर करेंगे 4 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि 3.33%। ये तो हम लोग नॉर्मली एक IQ लगा के बोल दिया, लेकिन उसके साथ साथ जो ये 20 पोल है, ये 20 पोल परफेक्ट है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। इसको हम लोग डायरेक्टली मैथमेटिकल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और ये स्लिप चेक करेंगे। 20 जब पोल होता है तब स्लिप 3.33% होता है कि नहीं। लेट्स मूव टू स्टार्ट। ओके, तो यहाँ से जो गिवन डेटा है जो यहाँ पे देख पा रहा है, NR दे चुका है 290 RPM, राइट, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग को जो NS निकालना पड़ेगा। अगर हम लोग को पता है NS अगर P अगर 20 है, एज्यूम किया हम लोग 20 अगर पुट करेंगे तभी जो स्लिप कितना है हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर स्लिप फाइंड आउट करने के लिए NS का जरूरत है, तो NS इक्वल टू सिंपल जो नॉर्मल इक्वेशन है 120 इंटू F/P। ओके, यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं 120 इंटू 50 डिवाइडेड पोल 20 को काट के 0 काट हो गया, और इसको नॉर्मली काट करते हैं 60 ओके इंटू 5, तो आ जाता है 3 RPM। तो देख पा रहा है सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड नियरेस्ट है। तो यहाँ से भी लग रहा है जी ये परफेक्ट है कॉम्बिनेशन, लेकिन फिर भी हम लोग कैलकुलेशन में जाएंगे। ओके, तो सिंपली जो एस का जो नॉर्मली फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मली जो रिलेशन है NR के साथ, तो हम लोग लिख सकते हैं NR इक्वल टू NS 1 माइनस S, ये सबको पता है। ओके, ये रिलेशन। तो यहाँ से अगर पुट कर लेते हैं, NR भी दे चुका है 290 इक्वल टू NS दे चुका है 300 1 माइनस S करते हैं, तो इसको सिंपली
290 कैलकुलेशन करते हैं तभी आ जाता है, देखो माइनस 300 बार बार 3000 बोल रहा हूँ, यस। तो इसको अगर सिंपली करते हैं, देखो ये जो माइनस है, -3 जो बोल रहे हो, इसको अपोजिट साइन में लेके जाते हैं, वो प्लस हो जाता है, देख पा रहा है, ओके। और ये 300 जैसे ऐसे रखा और इसका 290 को अपोजिट साइन में लेके आए, माइनस हो गया, तो 290 और उसको नॉर्मली सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, ऊपर 10 बचता, ठीक है, ओके। और 300 एस इक्वल टू हम लोग लिख सकता है डिवाइडेड बाई 300 सॉरी, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंटेज में पूछा, तो यहाँ से देख पा रहा है, यहाँ से सिंपली काट होता है, तो यहाँ से एज इक्वल टू सिंपली आ जाता है 3.33%। तो वही तो आंसर में था ऑप्शन में, राइट, ये ऑप्शन में देख पा रहे हैं। तो यहाँ से कैलकुलेशन होता है, जो 20 उसका पोल है और उसका जो स्लीप परसेंटेज ऑफ स्लीप परफेक्ट है यार, ओके। तो हम लोग 4 को टिक लगाएंगे, राइट।